सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का डेट आयोग ने घोषित कर दिया है, जो कि 17 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। और इस एग्ज़ाम में अब आज से लगभग 60-65 दिन का समय बचा हुआ है। जो बचा हुआ समय है उसमें किस तरीके से तैयारी करने का एक प्लान होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, डे बाय डे किस तरीके से पढ़ें, उसी को लेके मेरा ये वीडियो है। हालांकि इसके पहले जब 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था तो मैं जून में एक लेक्चर लिया था जिसमें कि डे बाय डे 100 दिन का प्लान बताया था कि कब कब कैसे करना है। हालांकि अब वो प्लान तो डिसमिस हो गया। एक नया प्लान के साथ इस लेक्चर को मैं लेके आया हूं। अगर ये प्लान आपको लगता है कि नहीं सही है, आपके अकॉर्डिंग है, तो आप इसको फॉलो करें। अन्यथा आप जिस प्लान के साथ जा रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि इस प्लान को फॉलो ही करना है। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को लेकर मेरा जो अनुभव कहता है या इस एग्ज़ाम को लेकर मेरा जो अनुभव कहता है, कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ना चाहिए, बस उसी चीज़ का अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी फॉलो करना या ना करना ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो इसमें हालांकि मैं कुछ सोर्स भी लिख दिया हूँ, कौन सा आपको बुक पढ़ना है, कौन सा बुक रखना है, तो सोर्स को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं डे बाय डे एक प्लान आपको बताने का कोशिश करता हूँ। और आप भी एक रफ में ऐसा बना लीजिए, क्योंकि देखिए जब आपके पास एक प्लान होता है, एक टारगेट होता है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने में हमको अच्छा लगता है। और आप डे बाय डे उस प्लान को अचीव करें। सबसे बड़ी बात है, बनाने से अच्छा है कि आप उसको अचीव करने पर ज़्यादा फोकस करें। हालांकि आप लोग जुलाई, अगस्त या जून से जो पीटी की तैयारी कर रहे थे तो वो भी आप का काम आएगा। और अभी जो 60 दिन का बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप पीटी पढ़ेंगे, पहले भी जून जुलाई में पढ़े, अब आपको रिवीजन ही तो करना है अगले 60 दिन में। हाँ, किस तरीके से कैसे करें, एक डे बाय डे एक रफ आप डायग्राम बना लीजिए, रफ में लिख लीजिए कि हाँ हमको इस दिन ये करना, और एक दीवार में आप चिपका दीजिए कि आप उसको फॉलो करें। या इसको या कोई और, अगर इसी में आप कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हाँ हमको, जैसे मान लीजिए किसी का हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, या किसी को पोलिटी बहुत बढ़िया, पोलिटी बाद में पढ़ेंगे, तो आप एक अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर ले। लेकिन हाँ, ऐसा एक आपको डे बाय डे का प्लान होना चाहिए। एक चीज़ मैं पहले घोषित क्लियर कर देता हूँ कि करंट अफेयर्स का जहाँ तक सवाल है, करंट अफेयर्स देखिए दो चीज़, एक तो आपका इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का, और बिहार करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स कब तक पढ़ना है, तो ये मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को। 1 सितंबर 2023 से लेके, ध्यान सुन लीजिएगा, 1 सितंबर 2023 से लेके अब आपको 1 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। 5 नवंबर तक का भी पढ़ सकते हैं, ये मेरा अनुभव कहता है, ठीक ना। तो क्यों रिस्क लेना। अगर कई लोग कहेंगे नहीं 1 जनवरी 2024 से लेके 1 नवंबर 2024 तक का पढ़िए, नहीं थोड़ा सा और जाइए पीछे, क्या दिक्कत है। अगर 2-3 महीना एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ के, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक अच्छा वेटेज रह रहा है पीटी के एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स आप पर डे पढ़िए, कॉमन रखिए, पर डे 1 घंटा बिहार का, नेशनल का, जो भी है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको पर डे पढ़िए, ठीक ना। उसमें कोई कोताही मत कीजिए, और करंट अफेयर्स का पर डे पढ़िए भी और पर डे रिवाइज भी कीजिए। एक जो और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मान आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, आज दिन भर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक ना, तो जब रात में आप सोइए ना, सोने से पहले 15 मिनट में लगभग कोशिश करें उस दिन भर के पढ़े हुए टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें। या नहीं तो नेक्स्ट दिन का जब सुबह जगें तो जगने के जस्ट साथ ही जो आपने पीछे दिन पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लें। रिविजन करने के लिए अलग से समय मत रखिए। देखिए, अगर आप रात में सोने से पहले 15 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, या सुबह जगने के तुरंत बाद अगर 15-20 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और मेरे ख्याल से बीपीएससी का एग्जाम का, पीटी का हो या मेंस का हो, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम बोलते हैं रिवीजन। जितना बार आपका होगा रिवीजन, उतना आपका सिलेक्शन का रेट बढ़ेगा, ये मेरा अनुभव का था। आप इसी पर चलन ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो एक डे बाय डे प्लान में करंट अफेयर्स रखिए और रिवीजन डेली कीजिए। डेली 15 मिनट 20 मिनट रिवाइज डेली कीजिए। क्यों हम सोचेंगे उस दिन रिवाइज करना है, ऐसा मत कीजिए। डे बाय डे कुछ फैक्ट पढ़िए, कुछ ऐसे और भी चीज़ें हैं, इसको आप डे बाय डे पर कर सकते हैं। आइए आप शुरू कीजिए हिस्ट्री से। आप कोई और भी सब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, अगर आपका हिस्ट्री बहुत मजबूत है तो इसके लिए कोई और सब्जेक्ट रख, लेकिन हाँ एक आपका प्लान ऐसा ही होना चाहिए। तो इसी का 11 सितंबर, चूँकि आज मैं 10 सितंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 11 सितंबर मान लीजिए है, तो आप इसमें क्या क्या करें, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का स्रोत है, सोर्स है, जो भी अलग अलग एज है, युग है, उसको पढ़िए।
फिर सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद, ये एक दिन में कोशिश करें इतना चीज़ पढ़ने का। ऐसा बात नहीं कि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो जो भी आपके पास सोर्स है, चाहे वो एनसीईआरटी ओल्ड है, न्यू है, या और भी कोई बुक है, उसी से आप इसको 11 सितंबर में कोशिश करें इतना टॉपिक आपका हो जाए, और सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स भी आप उसको पढ़ने का कोशिश करें। फिर 12 सितंबर देख लीजिए, आप जैन, बौद्ध धर्म, मगध का एम्पायर अच्छे से पढ़िए, और सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स पढ़िए। 13 सितंबर को गुप्त वंश, वर्धन वंश, यवन आक्रमण, मतलब कि आप कोशिश सिंपल ये करें कि 11 से लेकर 14 सितंबर 4 दिन तक में आपका प्राचीन भारत का इतिहास और सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसको अच्छे से इतना कर लेंगे तो आप ये समझिए कम से कम 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से ले लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन फंस जाएगा और 1-2 करंट अफेयर से भी आ सकता है। तो ऐसे करके हमको 150 क्वेश्चन में से हमको कोशिश करना है कि कम से कम 120-130 हम क्वेश्चन को टारगेट करके चलेंगे। चलिए, अब अगला जो है मध्यकालीन भारत में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 15-16 2 दिन में आप कोशिश करें कि पूरा मध्यकालीन जो भारत है, अरब आक्रमण हुआ है, दिल्ली सल्तनत है, फिर आपका मुगल काल है, विजयनगर है, मराठा एम्पायर है, भक्ति और सूफी संत है, और अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स को करने का कोशिश करना। और देखिए, एक दिन में कोशिश करें, अब कम से कम अगर आप फुल्ली पढ़ाई कर रहे हैं 10 घंटा अप्रोक्स पढ़ें, और टाइम को 5 स्लॉट में बाँचिए, 2 घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे, ये नहीं कि लगातार 5 घंटा पढ़ते जाए, ऐसा नहीं, टाइम स्लॉट में बांट लीजिए, आपको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। चलिए, अब आइए आधुनिक भारत, इसको कोशिश करें लगभग मोटा मोटी 5-6 दिनों में इसको अच्छे से करने का। और 17 सितंबर, 18, 19, 20, 21 में यहाँ दे दिया है। 17 सितंबर देखिए यूरोपीय कंपनी आगमन, ब्रिटिश भारत की विजय, और नवंबर 2023 का अच्छे से पढ़िए करंट अफेयर्स। फिर ऐसे करके टॉपिक आपको दिया गया, जिस दिन जो टॉपिक दिया गया है, या आपको और अगर कोई टॉपिक जोड़ना हो, आपको लगता है कि नहीं 17 सितंबर के दिन में इस टॉपिक को मैं बहुत जल्दी कर लिया, तो आप इसको कर लें। ऐसा नहीं कि इसी को फॉलो करना, आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा, लेकिन एक ऐसा ही प्लान आपके पास होना चाहिए। फिर 19 सितंबर में देखिए टॉपिक यहाँ दिया हुआ है। फिर आप 20 और 21 सितंबर को आप जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घटनाक्रम, या जो राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष है 1885 से लेकर कांग्रेस की स्थापना से लेकर इंडिया के आज़ादी मिलने या संविधान के लागू होने तक, आप उसको बारीकी से हर एक घटनाक्रम को पढ़ेंगे, चाहे उदारवादी हो, उग्रवादी हो, या गांधीयन युग है, या असहयोग आंदोलन, सोवियत, जो भी जितना भी एकदम पीटी के फैक्ट को है, आप उसको एकदम अच्छे से आत्मसात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका लगभग 12-15 पूछने का चांस रहता है। चलिए, अब आइए दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स में आइए। फिजिक्स में देखिए, आप 2 दिन समय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यूनिट है, मोशन है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, और करंट अफेयर्स देख लीजिए, प्रेशर है, सबको जो जो इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया हूँ, आप इसको 2 दिन में कोशिश करें। कब देखिए, अब हमारे 2 दिन यहाँ टाइम आपने दिया, हो सकता है इसको 3 दिन भी लगे, 1-2 दिन आगे पीछे जाएगा, उसमें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब केमिस्ट्री है, इसको भी कोशिश करें कि 2 दिनों में आप आराम से टॉपिक लिख दिया गया, इस टॉपिक को जितना भी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से करने का कोशिश करेंगे। ठीक, अब आइए बायोलॉजी, इसमें मैं 3 दिन दिया हूँ, आप देखिए सेल, टिश्यू, प्लांट किंगडम, जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जितना भी है, अलग अलग रोग है, पोषक तत्व, और जो भी अदर फैक्ट एंड फिगर है बायोलॉजी में, आप उसको करने का कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी से लास्ट 2 साल से क्वेश्चन ठीक ठाक एनसीईआरटी से पूछ रहा है, क्लास 11 और 12 से। तो 29 सितंबर को पूरा ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम ये सब कर लें। 30 सितंबर को टॉपिक देख लीजिए, इसको कर लें। फिर 1 और 2 अक्टूबर को आप हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और जो भी रीजनल ज्योग्राफी जैसे कि एशिया है, यूरोप है, ये सब महादेश का भी, ये आप आराम से महेश कुमार बरनवाल से कर सकते हैं। मैं सोर्स भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए, अब इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ इसको आप आराम से 3 दिन में कर सकते हैं मेरे ख्याल से। क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, वहाँ काफ़ी अच्छे से दिया, आप उसको भी अगर करके जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट रहेगा। तो इतना टॉपिक को आप उस बुक से, या और भी महेश कुमार बरनवाल सर के बुक से भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपको फंड ज़्यादा अच्छा खासा पूछने लगा है, तो पहले इसका बेसिक, जैसे नेशनल इनकम में जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जितने भी नेशनल इनकम को मापने का जो भी तरीका है उसको आप अच्छे से करेंगे। इकोनॉमिक प्लान जितना भी 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, कब कौन सा लागू हुआ, कौन सा ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर जब भी पूछ रहा है।
उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग सिस्टम, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अच्छे से कर लीजिए, ठीक ना। पब्लिक फाइनेंस जो भी आपका राजकोषीय शेयर घाटा जितना हो उसको अच्छे से कीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़िए। फिर 9 अक्टूबर को एग्रीकल्चर में जो पीटी के अकॉर्डिंग जो फैक्ट एंड फिगर है, इंडस्ट्री है, स्कीम है जो सरकारी, और जो बजट है, बजट में 2 चीज़, बिहार सरकार का भी और भारत सरकार का, दोनों आपको बजट पढ़ना ही पड़ेगा। और इकोनॉमिक सर्वे भी एक बार रीडिंग कर सकते हैं। तो ये आप 4 दिन में आप कोशिश करें कि इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से ख़त्म करने का। आइए पॉलिटी, हालांकि ये आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें आप आराम से 5 दिन 4 दिन दीजिए। 11 अक्टूबर को एक टॉपिक खत्म कर लीजिए। 22 अक्टूबर को देखिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 से करके 13 में से करके आप इसको पॉलिटी को भी ठीक ढंग से कवर कर सकते हैं। बिहार स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपका, इसमें भी 3 दिन दीजिए। इसमें एक दिन पूरा हिस्ट्री पढ़ डालिए, फिर एक दिन ज्योग्राफी पढ़ डालिए, एक दिन आर्ट एंड कल्चर, और भी जो चीज़ें हैं उसको भी आप यहाँ से बिहार स्पेशल में कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको लगेगा कि एक महीने में, मतलब मोटा मोटी देखिए 17 अक्टूबर आते आते, मतलब कि हाँ एक महीने में या 35 दिन में एक बार आप जो है ना हर एक सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, और करंट अफेयर्स भी मोटा मोटी हो गया होगा। हाँ मैं फिर बोलता हूँ, मेरे इस प्लान का फ़ायदा तभी होगा जब आप सोने से पहले 15 मिनट और जगने के बाद सुबह शाम रिवाइज आधा 10 मिनट 15 मिनट करेंगे तो आधा घंटा रिवाइज में आपका चीज़ें बहुत ही आसान कर देगा। तो मतलब मोटा सब सब्जेक्ट इसमें हो ही गया। बाकी मैथ और का जो रीजनिंग का सवाल जो 10 क्वेश्चन पूछता है उसमें आप आधा घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, बस उससे आपका काम हो जाएगा। चलिए तो आप देखिए एक ये हो गया फर्स्ट राउंड। आप फर्स्ट टाइम रिवाइज में क्या करेंगे, जैसे कि 18 से लेकर 20 अक्टूबर 3 दिन का समय ना, आप पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न कोशिश करें रिवाइज करने का, अंडरलाइन पार्ट पढ़ने का, फिर साइंस भी कोशिश करें खत्म करने का, और जो है 224 करंट अफेयर्स पढ़ लें। फिर 21 से लेकर 23 अक्टूबर देख लीजिए टॉपिक दिया हुआ विषय, पूरा विषय पढ़ने की कोशिश करें। 27 से लेकर 28 अक्टूबर के बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मतलब जो टॉपिक है इसको करने का कोशिश करें। सेकेंड राउंड कीजिए रिवाइज कब से, 29 से लेकर 30 अक्टूबर तक पूरा साइंस को पढ़ डालिए एकदम अच्छे से। वो एरिया जहाँ पर आप बहुत कन्फ्यूजन होते हैं उसको देखना है। 31 अक्टूबर में देखिए ज्योग्राफी पढ़ डालिए, फिर करंट अफेयर्स पढ़ डालिए। 1 नवंबर को देखिए बिहार स्पेशल करंट पढ़ डालिए। 2 से 3 नंबर हिस्ट्री पूरा पढ़ डालिए, फरवरी 24 करंट अफेयर कर लीजिए। अब डेट बाय डेट दे दिया है गया, आप इसको आराम से ऐसे करके फॉलो कर सकते हैं। अब थर्ड टाइम जब रिवाइज कीजिएगा देखिए 7 नवंबर आ जाएगा, तब तक 7 नवंबर को क्या करें, 7 नवंबर को जो है ना 1 सितंबर से लेके 2023 और 5 नवंबर 2024 तक का पूरा कोशिश करें करंट अफेयर्स एक दिन में पूरा रिवाइज करें। देखिए एक दिन में रिवाइज हो सकता है, हाँ आप जो पहले रिवाइज किए, जो इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन किया उसी को आप पढ़ते हुए निकल जाएं। फिर 8 नवंबर को पूरा हिस्ट्री पढ़ डालिए, 9 को फिर साइंस और बिहार स्कूल पढ़िए, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, ऐसे करके, और 14-15 क्या कीजिए, ऑल सब्जेक्ट वैसा एरिया जहाँ आप भूल जा रहे हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, कुछ भी हो सकता है, आप उसको वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने का कोशिश करें। 15 नवंबर तक अच्छे से रगड़ के पढ़ें, क्योंकि 16 तारीख को आपको सेंटर के लिए जाना भी पड़ेगा, तो 16 आप सफ़र में जाएगा। हालांकि कई लोगों को 15 तारीख भी सफ़र में जाएगा, हाँ 1-2 दिन आप आगे पीछे कर लीजिएगा, और 17 नवंबर को क्या हो जाएगा पीटी। तो मेरे ख्याल से आपके पास इस तरह का अभी 60 दिन का एक डे बाय डे प्लान होना चाहिए कि अब देखिए मैं फिर बोलता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट है जिनका ज्योग्राफी बहुत बढ़िया होगा, जब ज्योग्राफी बहुत अच्छा है तो ज्योग्राफी में बहुत अधिक समय नहीं देना है। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि मान लीजिए गंगा छोड़िए, जितना नदी का जो प्रणाली है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या और भी ज्योग्राफी में टॉपिक उसको कर लेंगे। तो मतलब कि अगर आपको उस विषय पे बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन फिर भी वो टॉपिक जरूर पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन पेपर पूछता है। एक चीज़ और कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10 साल का पीटी का एक बार प्लीज़ जरूर देखिए, उससे पता ये चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद है आप ये सब जून जुलाई में पहले ही कर लिए होंगे, क्योंकि जब 30 सितंबर को पीटी होने वाला था तो उसमें बोलने का आपको कोई आवश्यकता हमको लगता है नहीं है। अब देखिए कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, नेक्स्ट 60 दिन अच्छे से पढ़ाई करें, पर डे कोशिश करें 10 घंटे पढ़ने का, कोशिश करना 10 घंटा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर महीने में दुर्गा पूजा भी है, दीपावली भी है और छठ पूजा है, और कुछ तो अभी एग्ज़ाम भी है, तो कृपया इस बार पर्व में ज़्यादा बिजी ना हो। 25 में आराम से सिलेक्शन, देखिए आपका 70 जो बीपीएससी एग्ज़ाम पता है अब मात्र 6 महीने का खेला है। आफ्टर 2 मंथ आपका पीटी हो जा रहा है,
पीटी के लगभग 3 महीने या 4 महीने के बाद आपका मेंस होगा, मतलब 6 महीने का खेला है। 6 महीने तो पढ़ना है, मेंस एग्जाम के बाद क्या पढ़ना हो, जब इंटरव्यू होगा तो उस दिन इंटरव्यू के समय आपको लगभग 20-25 दिन तैयारी करना है। मेनली 70 का जो अब जो एग्ज़ाम का जो तैयारी करने का समय मात्र 6 महीने ही है, मात्र 130 दिन है। 130 दिन अपनी ज़िंदगी का दे दीजिए, चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगा। खुद पर विश्वास रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि बीपीएससी फाइटर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपको 70 बीपीएससी के लिए लगभग मैं 50 इंपॉर्टेंट लेक्चर लूँगा। जिस तरह से मैं 69th में लिया था बीपीएससी पीटी में, 68 में कुछ लेक्चर आया था और 67th में भी आया था। कोशिश करेंगे 69th में ऐसे आपको इम्पोर्टेंट लेक्चर एनसीईआरटी का या जो भी अलग अलग रिपोर्ट का, अलग अलग करंट अफेयर्स या बिहार स्पेसिफिक जो भी चीज़ें हैं, तो मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। लगभग 50 लेक्चर रहेगा, ठीक ना। तो अब ये आप जो है ना, एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको ऐसा करके कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा राह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब कुछ देखिए, सोर्स की जहाँ तक बात है, मैं पहले भी अपने कई सारे लेक्चर में सोर्स या क्या किताब पढ़ें पीटी के लिए मैं बता चुका हूँ। आप तो फिर भी एक मोटा मोटी देखिए, आपके पास इतना इतना जो चीज़ें रहना चाहिए, उससे आप आराम से कर सकते। जैसे कि हिस्ट्री में कोशिश करें कि आप अभी ओल्ड एनसीईआरटी 11-12 को ही अच्छे से पढ़ डालें, ये भी ठीक रहेगा। हाँ, न्यू एनसीईआरटी में 69 में क्वेश्चन 1-2 न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 से पूछ लिया हिस्ट्री से, तो कोशिश करें आप कम से कम अगर 6, 7, 8 नहीं तो कम 8 और 10 में एक ही चैप्टर है जिसमें कि भारत में राष्ट्रवाद है, जहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछा है, और 12th का कुछ एरिया पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक ना। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ें इसको, ठीक ना। और घटना चक्र रखें, और लुसेंट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ फिगर है, आप उसको वहाँ से रिवाइज कर सकते। ज्योग्राफी में अगर नहीं सब एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं अब तत्काल, तो कम से कम आप क्लास 11-12 का एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, जिसमें कि बिहार का है, फिजिकल भी है, ठीक ना। या एक 9 का भी पढ़ सकते, इसमें भी ठीक ठाक दिया है। या नहीं तो महेश कुमार वर्णवाल सर की बुक रखिए, एटलस रखिए और घटना चक्र रखिए। साइंस में देखिए, इसमें ना रिस्क मत लीजिए, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का न्यू एनसीईआरटी आप अच्छे से जरूर पढ़ डालिए। और ये क्लास 6, 7, 8 का बहुत पतली एनसीईआरटी आराम से आपको एक दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक ना। फिर लुसेंट जनरल साइंस पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए। पॉलिटी में एक ही बुक रखिए, लक्ष्मीकांत सर बुक की, आराम से इसमें हो जाएगा। हाँ, लुसेंट भी रख सकते हैं, उसमें कुछ रिवाइज चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए क्विक बुक दृष्टि पब्लिकेशन का आता है, इसका भी ठीक रहता है, ले सकते हैं। हाँ, बजट को बिहार और केंद्र सरकार का सर्वे भी पढ़िए, और जो लेटेस्ट स्कीम है बिहार सरकार और केंद्र सरकार की, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक ना। बिहार स्पेशल में केबीसी नैरो रखिए या क्राउन रखिए, या हमारे चैनल पे बहुत सारा यूट्यूब वीडियो बना हुआ पहले से भी 69 से ही या 68 का, वहाँ से भी जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में 1 सितंबर 2023 से लेकर 5 नवंबर 2024 तक का मोटामोटी कीजिए। पीडी पढ़िए, दृष्टि का पढ़िए, या edृष्टि.com एक वेबसाइट है, edृष्टि.in, वहाँ से भी आपको अच्छा खासा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। मतलब कि 1 सितंबर से लेके 1 नवंबर के आसपास तक का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। यहाँ भी उतने दिन का पढ़ना है आपको। बिहार बजट को अच्छे से पढ़िए, 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़िए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको बिहार स्पेसिफिक चीज़ें बताया जाएगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए बस लास्ट 15 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है, और अगर टाइम अगर आपके पास है 15-20 मिनट, आप कुछ मैथ या कुछ रीजनिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन में अगर आपका 8-7 क्वेश्चन बन गया तो समझिए थोड़ा सा आप अच्छे खासे स्थिति में रहेंगे, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे आप इसको कुछ सोर्स बता दिया। हाँ, बाकी आपका जो भी सोर्स है, मेरा मेनली कहने का मतलब ये है ऑथेंटिक सोर्स पर है, जैसे कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, ओल्ड या न्यू, पहले भी बताया था, आपने पहले पढ़ा ही होगा। हाँ, एक स्टैंडर्ड बुक जैसे महेश कुमार वर्णवाल की बुक हो गई, लक्ष्मीकांत सर की बुक हो गई, स्पेक्ट्रम बुक हो गई, या दृष्टि का क्विक बुक हो गया इकोनॉमिक्स में, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक से भी और टॉपिक को अच्छे से कवर करने का कोशिश करें। हाँ, इंपॉर्टेंट मैं फिर बोलता हूँ, सुबह शाम रिवाइज जरूर करें। इससे क्या होगा, टॉपिक आपके पकड़ पे रहेगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल टॉपिक आपसे नहीं होगा, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में घूमेगा, और जब पीटी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। हाँ, इस और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस दौरान आप कम से कम ना 5 फुल लेंथ टेस्ट या एक सेक्शनल टेस्ट है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ऐसे करके 4-5 सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, बाकी 3-4 जो फुल लेंथ टेस्ट, अधिक टेस्ट भी नहीं देना। 8-10 टेस्ट काफ़ी होता है। उसमें आप टेस्ट में यही कोशिश करें कि कम से कम गलती हो, और टाइम को कीजिए मैनेज। 2 घंटा में आप कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे, ये सब टिप्स देके आप आराम से इसको एक बार प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको करने का कोशिश करें।
आगे जो भी चीज़ें होगा आपको इस चैनल पे वीडियो मिलता ही रहेगा। और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी पीटी का बोफरा जो है ना आपका नोट्स और भी चीज़ें शेयर किया जा रहा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।